तो हेडर फाइल्स मुझे यहाँ ऐड करना होगा, #include stdio.h and include audio.h। मैं इस हेडर फाइल के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी, वो हमारा टॉपिक नहीं है। यस सर। तो वॉइड में वो पार्ट है जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो जैसे मैं कंपाइलर रन करूंगा तब एग्जीक्यूशन या मेन पार्ट से स्टार्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर। जैसे एलसीएम के लिए 4 और 6 अगर कोई देना चाहता है तो n1 नाम का मैं वेरिएबल बनाऊंगा नंबर 1 के लिए, जिसमें मैं 4 ले लूंगा। देन n2 में बनाऊंगा नंबर 2, उसमें मैं क्या करूंगा 6 वैल्यू ले सकता हूँ। मतलब वैल्यू डिपेंड करता है कौन कौन से नंबर का एलसीएम लेना चाहता है। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ एलसीएम नाम से। तो लास्ट में जो एलसीएम कैलकुलेट होगा, अगर इमेजिन कर लेते हैं n1 का वैल्यू 4 है, n2 का वैल्यू 6 है, तो लास्ट में इसका जो भी एलसीएम कैलकुलेट होगा वो इस एलसीएम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहाँ मैं करता हूँ क्लियर स्क्रीन। देन इसके बाद सबसे पहले यूजर के सामने एक मैसेज तो जाना चाहिए। यूजर से मैं पूछता हूँ कि कोई 2 नंबर आप एंटर करें, तो यूजर क्या करेगा, 2 नंबर यहाँ एंटर कर लेगा, एंटर 2 नंबर्स। अब जो भी वो 2 नंबर एंटर करेंगे उन दोनों ही नंबर्स को मैं स्कैन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्कैन अप लिख देता हूँ, और दोनों ही इंटीजर नंबर होंगे, है ना। तो इंटीजर नंबर के लिए हम यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं %d और %d मैंने दिया क्योंकि 2 इंटीजर नंबर्स में यूजर से लूंगा, और वो दोनों इंटीजर नंबर्स में यहाँ n1 और n2 में सेव करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूंगा %n1, %n2। ओके, अब मुझे फॉर लूप चलाना है। तो फॉर लूप में जो स्टार्ट करूंगा वो कहां से स्टार्ट करूंगा, 1 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मैंने कहा था ना रेंज, मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। तो एलसीएम को मैंने असाइन कर दिया 1। एलसीएम should be less than or equals to n1 multiply by n2। तो n1 और n2 का जो भी वैल्यू यूजर देगा उनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और वहां तक मैं इस लूप को चलाऊंगा 1 से लगाकर n1 मल्टीप्लाई बाय n2 तक मैं इस लूप को चलाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इस रेंज के अंदर मुझे एलसीएम मिल जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर एलसीएम को इंक्रीमेंट करने की स्टेटमेंट हमें देना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए मैं डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा, 1 बाय 1 डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। एलसीएम का वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट होता जाएगा और मैं डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा। मैं क्या डिवाइड करूंगा, कैसे डिवाइड करूंगा आपको पता है। मैं यहाँ लिखने वाला हूँ एलसीएम डिवाइड बाय n1, लेकिन साथ ही साथ में n2 के साथ भी मुझे डिवाइड करना है। अच्छा, एलसीएम है या नहीं कैसे पता चलेगा, देखो वापस मैं बताता हूँ। हम ये जानते हैं कि 4 और 6 का एलसीएम है 12। तो इसका मतलब क्या है, 12 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, और साथ ही साथ उसी समय जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तब भी कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। सही है ना। तो 4 से मैं 12 को जब डिवाइड करूंगा तो 12 कंप्लीटली एक बार में डिवाइड हो जाना चाहिए, और 6 से जब मैं डिवाइड करूंगा तब भी। सही है। तो यहाँ पर मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, एलसीएम डिवाइड बाय n1, बेसिकली यही यहाँ पे हो रहा है ना। एंड एलसीएम डिवाइड बाय n2, और यही बेसिकली यहाँ हो रहा है। एलसीएम का वैल्यू है 12, यहाँ पर भी देखो एलसीएम का वैल्यू है 12, जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर 4 से और यहाँ पर 6 से। n1 का वैल्यू वहाँ 4 है और यहाँ पर n2 का वैल्यू 6 है। इसी के लिए मैं यहाँ प्रोग्राम लिख रहा हूँ। तो प्रोग्राम में मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम को डिवाइड करना पड़ेगा n1 से, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ में जिसे हम यहाँ पर एंड से लिख सकते हैं, एंड ऑपरेटर्स के लिस्ट में हमने पढ़ा था, ठीक है। मतलब यहाँ
यहाँ एलसीएम डिवाइड होना चाहिए n1 से, हाँ उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, है ना। तो मोड करने पे क्या वो रिमाइंडर बताता है, पता है आपको मोड करने पे क्या बताता है, रिमाइंडर बताता है। तो एलसीएम को जब मैं मोड करूंगा n1 से तब 0 आना चाहिए, 0 का मतलब वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, ठीक है। एंड एलसीएम को जब मैं मोड करूंगा n2 के साथ तब भी 0 आना चाहिए, रिमाइंडर, यस ठीक है, या रिमाइंडर यहाँ 0 आना चाहिए। चलो इसी को मैं एक कंडीशन बना लूं, मतलब अगर ऐसा होता है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ ये डिवाइड होकर इसका रिमाइंडर 0 आ जाए और यहाँ राइट साइड में यहाँ राइट साइड पर भी डिवाइड होकर 0 आ जाए और दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए, यस सर, इसका मतलब ये कॉमन मल्टीपल जरूर है, ठीक है। Yes. ये क्या होंगे, कॉमन मल्टीपल्स होंगे अगर ये कंडीशन ट्रू हो गए तो, ठीक है। यस सर, तो यही मैं ब्रेक करा देता हूँ, ओके क्योंकि अगर ये कंडीशन पहली बार ट्रू होता है तो वही सबसे पहला कॉमन मल्टीपल होगा और जो पहला कॉमन मल्टीपल होगा वही सबसे छोटा होगा। तो यही ब्रेक करा देता हूँ। जब मैं ब्रेक कराऊंगा तो बेसिकली ध्यान रखना ये वाला फॉर लूप पूरा ब्रेक हो जाएगा। क्या ब्रेक होगा, ये वाला फॉर लूप पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, पूरा लूप रुक जाएगा यहाँ पर। ब्रेक का मतलब ये, ठीक है। तो फॉर लूप अगर पूरा रुकता है तो यहाँ पर फिर मैं प्रिंट करा सकता हूँ जो भी एलसीएम का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एलसीएम इज, एक बैकवर्ड स्लेशन लगा देता हूँ कि ताकि न्यू लाइन में प्रिंट आ जाए। एलसीएम इज यहाँ %d फॉर इंटीजर और यहाँ पर एलसीएम वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पर एलसीएम का जो वैल्यू होगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा %d के जगह, गेट ch। ओके चलो देखते हैं ये वाला प्रोग्राम काम कर रहा है या नहीं। तो सेव करता हूं मैं इसको, अगेन कंपाइल करता हूं शॉर्टकट की से Alt F9 से और रन करता हूं Ctrl F9। ओके आपको ये ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर, दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं वैसे ही वैल्यू देना चाहता हूँ जैसे मैंने इमेजिन किया, 4 एंटर 6। देखो उसने बता दिया एलसीएम इज 12। लेकिन यहाँ पर मेरा ये एल्गोरिदम का टॉपिक खत्म नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि ये 12 तो दिखा रहा है एलसीएम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये 12 दिखाने के लिए यहाँ जो मैंने फॉर लूप बनाया ये वाला फॉर लूप कितनी बार चला। मैं क्या देखना चाहता हूँ, ये जो फॉर लूप है वो कितनी बार चला, समझ रहे हो? यस सर, हाँ। तो उसके लिए मैं ऐसे कर लूं क्या, अगर आप थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग जानते हैं तो क्या मैं ऐसे कर लूं, ये फॉर लूप के अंदर ही यहाँ मैं प्रिंट करा देता हूँ 1+। मतलब जब भी ये फॉर लूप चलेगा तब ये प्रिंट कर देगा 1+, सही है। यस सर, जब जब ये 1+ प्रिंट करेगा तो मैं काउंट कर लूंगा कितना 1+ प्रिंट हुआ, उतनी बार ये लूप चला, ठीक है। चलो अगेन मैं इसको करता हूँ कंपाइल एंड रन। चलो इस बार मैं इसको अगेन सेम वैल्यू देता हूँ 4 एंड 6। ओके तो ये जितनी बार यहाँ पर 1+ प्रिंट हो रहा है ना, इतनी बार वो फॉर लूप चला है। इतनी बार जब वो फॉर लूप चला तब जाकर के 12 उसको मिला या एलसीएम उसको मिला। तो धीरज एक बार ये काउंट करके देखो यहाँ पर कितना 1+ है, 12 टाइम। तो अगर कोई बड़ी संख्या होता तो उसका एलसीएम के लिए उतनी बार चलना पड़ेगा जो भी उसका एलसीएम होगा। हाँ। तो मैं चाहता हूं कि ये और जल्दी पा सके, ये और जल्दी 12 को फाइंड कर सके। यस सर,